टॉप न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर कांसीराम जी ने महासंघर्ष करते हुए साइकिल चला चलकर गांव-गांव जाकर सोती हुई कौम को जगाने का काम किया। तब जाकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनती है। 4 बार की सरकार में बहन कुमारी मायावती ने जो उत्तर प्रदेश के लिए किया है, उसे देखते हुए 2027 की चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग सरकार बनाने के लिए लग गए हैं। संविधान बचाओ के नाम पर वोट ले लिया गया साथियों, लेकिन जब संविधान में क्रीमी लेयर लागू हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सामने आई और तमाम 135 संगठन बहुजन समाज के हैं, कोई आगे आने का काम नहीं किया। इसलिए सही बात कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है साथियों। तो अगर आपको बाबा साहेब के सही मिशनरी हो तो धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा साथियों। डीजे बजा करके नारा भी लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, दारू पी के करेंगे पूरा, ये नारा जो है लगाते रहते हैं। बाबा साहब ने कहा था मेरी पूजा मत करना, हमारे विचारों को आगे बढ़ा देना और इस देश पर हुक्मरान बनना। जब आप इस देश के शासक बनोगे तो साथियों जुल्म जाति खत्म होगी, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी यही प्रयागराज में एक बच्चे को जो है वो छोड़ने के लिए बुलाया गया और वो दिन भर काम किया था, शाम को नंबरदार बुला करके लेके गए और जो उसको बोझ में बांध करके जिंदा जलाने का काम किए साथियों। इसी जौनपुर में मैं भी गया था, उस घटना में जो है दो मियां बीवी अधिया पे खेत पे पटाई नहीं किए, दोनों को करंट लगा करके मारने काम किए, लाश को नहर में फेंक दिए। लेकिन जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया तो हम लोग वहाँ जब गए इस प्रदेश में, हमको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जो ये जंगल राज कायम है इसको खत्म करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आप इस देश के जब हुक्मरान बनेंगे तो आपके ऊपर जुल्म जाति नहीं होगी। वही बात माननीय कांसीराम साहब भी कहे थे कि आप जब अपना वोट बेचोगे तो आप पीछे जाओगे, जुल्म जाति होगी, रोड जाम करोगे, चिल्लाओगे, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। उससे अच्छा है कि 5 साल में जब एक बार वोट पड़े तो बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है उसका सही इस्तेमाल करके आप इस देश पर हुक्मरान बनो और आने वाली पीढ़ी का भला करो और आने वाले समाज का भला करो। हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी हमारा भला होगा, तभी सामाजिक परिवर्तन होगा। हौसला बुलंद रखना है, समय का चक्र है, परिवर्तन होगा। छोटी कौम को कांसीराम साहब अगर जगाया न होता तो भीम के नाम की चर्चा जन जन में नहीं होता। नीला झंडा नील गगन में हम सबको फहराना है, हाथी वाली बटन दबाकर अब सरकार बनाना है। इस संबंध में मिशन गायक किशोर कुमार पगला ने 2027 के चुनाव को लेकर पत्रकारों से क्या कहा, देखें। आने वाले 2027 का ये बिगुल बज रहा है। 2027 का जी बहुजन समाज पार्टी की आप जीतकर भी बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी जीतेगी चुनाव और सरकार भी हम बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही है। हमारा पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज और हमारा शोषित समाज, मुस्लिम समाज, खास तौर से इनके एकता को देख करके ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे भूमिहार समाज हो, वो भी धीरे धीरे अब आना चाहता है कि कोई सरकार अगर चला सकता है, सम्मान कर सकता है तो वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी हो सकती है। अभी बीते लोकसभा चुनाव में एक भी सीटें नहीं आई मायावती की, 2000 विधानसभा में मात्र एक विधायक थे, तो कैसे आप रणनीति बना पाएंगे 2027 में, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसी बात जरूर थी जो सरकार नहीं बन पाई, उसका कारण था
कोऑर्डिनेटर महोदय लोग बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए। लाइन तो इनकी लंबी रही, लेकिन काम करने में ये सक्षम नहीं रहे। अक्सर करके ये बहन कुमारी मायावती जी को ये धोखा देते रहे, आज भी ये धोखा देने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार नहीं बनी। कोई भी पार्टी का काम ढंग से करने वाला नहीं है, वह धन उगाही का काम करता है बड़े पैमाने पर, मिशन की तरफ उसका ध्यान नहीं है। इस पर लगाम लगाने के लिए क्या रणनीति है? इसका लगाम लगाने के लिए बस एक ही है कि बहन जी एक गोपनीय ढंग से पर्यवेक्षक भेजें, वो पता लगावें कि हमारा कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा है। क्या समाज पार्टी बनी है, वो भी चंद्रशेखर जी हैं, लगातार बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो बहुजनों का आप लोगों का वोट काटे, बीएसपी का ही वोट काट रहे हैं? देखिए मैं बता दूं आपको, वोट काटना एक अलग बात है, और वोट चंद्रशेखर भाई के साथ जितने लोग हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, अभी हाथी दिमाग से उतरी नहीं है। अभी हाथी की जो नशा है, मानवर कांशीराम जी का नाम तो भाई सही है कि भारत एकता मिशन वो चलाते हैं, मानवर कांशीराम जी के नाम से है। भीम आर्मी को हम मानते हैं, हम चंद्रशेखर को भी मानते हैं, चंद्रशेखर हमारे भाई हैं, लेकिन अभी जो हाथी की नशा है अभी वो उतरी नहीं है। सभी लोग इस चीज को याद कर रहे हैं कि माननीय बहन जी की सरकार में जितना गरीबों मजलूमों को सम्मान मिला उसको गिनाया नहीं जा सकता। कांशीराम साहब थे तो एक नारा चलता था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। 2007 में जब बहन जी को बहुमत की सरकार बनी, उन्होंने नारा ही चेंज कर दिया, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। इसमें क्या राज था? देखिए हम बता दें आपसे, नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में हमदम, नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में हमदम, हकीकत की जरूरत है ना मंदिर की ना मस्जिद की। जो सर्जन हिसाब सर्जन सुखाय जो जोड़ा, ये जब आवाज आने लगी चारों ओर से कि बहन जी तो मनवादियों को गाली देती हैं, बहन जी तो ये करती हैं, बहन जी तो उनको गाली देती हैं, तो इस तर्ज पर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज का भी मेरे पास सम्मान है, जो वास्तव में दिल खोल करके आएगा हम उनको सम्मान देने का काम करेंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद की जो बात हो रही थी, चंद्रशेखर आजाद भी कल नहीं, आज नहीं तो कल इसी बहुजन समाज पार्टी में आकर काम करेंगे। हम उनको बहुजन समाज पार्टी का ही मानते हैं, हम केवल बहुजन समाज का नहीं मानते। मायावती जी के पास गए थे गठबंधन, लोकसभा में गठबंधन करने के लिए, विधानसभा में। देखिए हम बता दें आपसे, देखिए चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए संदेश ये देना चाहते हैं कि चंद्रशेखर रावण हो चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, ये पगला की एक ही आवाज है कि दोनों लोग एक प्लेटफार्म पर मिलजुल करके 2027 में ये चुनाव लड़ करके ये जीते और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुजनों की सरकार बने, ऐसी चाहत है पूरे लोगों का। एक सवाल जो है, जी। जैसे 27 में आप बता रहे हैं सरकार बनेगी, ऐसे में नहीं लगता है कि ऐसे ही पगला की और भी जरूरत है पूरे प्रदेश में कि वो मिशन मूवमेंट को और आगे बढ़ाए, जो है गांव-गांव तक जाकर? देखिए पागलों की जरूरत और दीवानों की जरूरत मिशन को है, और मिशन में काम करने वाले लोग वो दीवाना ही, परवाना ही और पगला और सनकी हो सकते हैं। जब तक वो दीवानगी नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात की 2027 में जो आपने कहा है, ठीक 2027 से पहले
आप देखते जाइए सभी लोग इकट्ठा हो करके, क्योंकि वो जानते हैं कि ये समाज अगर हमारा बिखर गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि भाई अगर नगीना से सांसद चंद्रशेखर जी चुनाव जीते तो हमें भी फक्र है, या फिर मेरा भाई तो है कि हम चुनाव क्यों हार जाते हैं। ईवीएम, कहीं न कहीं ईवीएम मशीन का भी दोष है इसमें, जो चुनाव हम हार जाते हैं। दूसरी बात के ध्रुवीकरण की बात किया है आपने, मैं कहूं कि मिलजुल करके जैसे 7 से 12 तक हमारी पूरी फुल मेजोरिटी की सरकार बनी, उस तरह से मिलजुल करके ये लोग नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और 2027 तक पूरा बहुजन समाज अरसे से भरी निगाहों से देख रहा है कि माननीय बहन जी अगर 2027 में अगर मुख्यमंत्री नहीं बनी तो फिर कोई आशा उम्मीद नहीं है।